बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि सूत्र कैसे क्या होता है, उसकी डिफिनेशन ने बताया। और पिछले लेक्चर हमने बताया कि रासायनिक सूत्र क्या होता है, आणविक सूत्र क्या होता है और संरचना सूत्र क्या होता है। अब उसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि आणविक सूत्र का निर्धारण करना, मतलब आणविक सूत्र कैसे निकाला जाता है या मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों इसको समझने से पहले हम आपको इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को बताते हैं, कुछ स्टेप हैं कि आणविक सूत्र कैसे निकाला जाता है। उस स्टेप्स के माध्यम से हम जो है समझेंगे। जैसे स्टेप नंबर 1, बच्चों स्टेप नंबर 1 है कि सर्वप्रथम हम किसी कार्बनिक यौगिक दिया गया है या कोई भी कंपाउंड है, उस यौगिक में हम उस तत्व का प्रतिशत मात्रा निकालते हैं। पहला स्टेप है कि प्रतिशत मात्रा को निकालना। बच्चों सर्वप्रथम पहला हमारा स्टेप है, स्टेप 1 है प्रतिशत मात्रा निकालना। कोई भी कार्बनिक यौगिक है, उसमें जितने भी तत्व दिए रहेगा उसका हम प्रतिशत मात्रा अलग अलग निकाल लेते हैं। फिर दूसरा स्टेप है बच्चों, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है कि उसके परमाणु भार को लिख लेते हैं, मतलब परमाणु भार को निकालना। परमाणु भार, उसके परमाणु भार को निकालते हैं। और स्टेप नंबर 3 है मोल अनुपात का आपेक्षिक संख्या निकालना है, या आपेक्षिक संख्या साथ में लिख लेते हैं, आपेक्षिक संख्या निकालना, संख्या निकालना। बच्चों चौथा स्टेप है सरल मोल अनुपात निकालना। सरल मोल अनुपात निकालना, अनुपात निकालना या निर्धारण करना। बच्चों पांचवा स्टेप है कि पूर्णांक अनुपात का निर्धारण करना। पूर्णांक अनुपात का निर्धारण करना। बच्चों हमने 5 स्टेप लिखा है। इस स्टेप की सहायता से अगर आपको यह स्टेप मालूम है, इनके बारे में मालूम है, तो हम कोई भी आणविक सूत्र यदि उसका प्रतिशत संबंध दिया है तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों देखिए स्टेप नंबर 1 क्या बताता है कि अगर कोई यौगिक दिया गया है, उस तत्व में अगर सबका परसेंटेज वैल्यू दिया गया अलग अलग, सामान्यतः सभी यौगिकों में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा नहीं दिया रहता है, तो उस ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हम जो है जितने एलिमेंट दिए रहेगा सबका हम परसेंटेज वैल्यू को जोड़कर 100 में से घटा देंगे, तो इस तरह हमको ऑक्सीजन की मात्रा निकल जाएगी। अगर ऑक्सीजन की मात्रा उसमें पहले से दी रहती है तो हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह सबसे पहले सभी तत्वों का प्रतिशत मात्रा हम अलग अलग निकालते हैं। दूसरा स्टेप बच्चों है परमाणु भार। तो जो एलिमेंट हम उस यौगिक में दिया रहेगा उस एलिमेंट का हम परमाणु भार लिख लेते हैं। और तीसरा स्टेप आपेक्षिक संख्या। बच्चों हम आपेक्षिक संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो उसका प्रतिशत मात्रा दिया रहता है उसको जो है परमाणु भार से भाग देते हैं। तो परमाणु भार को जब आपेक्षिक प्रतिशत से भाग दे देंगे तो हमको आपेक्षिक संख्या निकल जाएगा। तो बच्चों जब आपेक्षिक संख्या निकल जाएगा तो हम चौथे स्टेप में क्या करते हैं कि जो आपेक्षिक संख्या रहेगा उनमें जिसका मान सबसे कम आएगा उसका मान सभी संख्याओं से हम भाग दे देते हैं। तो इस तरह हमका सरल मोल अनुपात आ जाता है। यदि बच्चों
यह सरल मोल अनुपात का सबका मान पूर्णांक में दिया है तो ठीक है। अगर किसी का दशमलव में दिया रहता है, जैसे मान लीजिए किसी का 1.99 आ गया, सरल मोल अनुपात में किसी का मान लीजिए 1.99 आ गया, तो इसको हम सामान्यतः 2 लिख लेंगे। इस तरह सबका पूर्णांक हम लिख लेते हैं। तो बच्चों पूर्णांक अनुपात लिखने के पश्चात हम जो आएगा, मान लीजिए पूर्णांक अनुपात आ गया 1:2:1, तो यह उस अनुपात को आ गया अनुपात 1:2:1, तो इसको हम तत्व के सभी पदों में जो लिखते हैं तो आ जाएगा, मान लो समानता आ जाएगा, मान लीजिए C1H2O। तो इस तरह हम मूलानुपाती सूत्र आ गया। तो बच्चों मूलानुपाती सूत्र जब हमको मालूम हो जाएगा तब इसके बाद हम उसका आणविक सूत्र निकाल लेते हैं। बच्चे हमने बताया आपको मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र में संबंध। तो मूलानुपाती सूत्र आणविक सूत्र में क्या संबंध होता है बच्चों? आणविक सूत्र या अणु सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र कोष्टक में n। इसको लिख सकते हैं या n बराबर अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र। तो इस तरह बच्चों हम इस तरह n का मान हम निकाल लेते हैं। जब n का मान निकल जाएगा तो मूलानुपाती सूत्र में रख के हम आणविक सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके माध्यम से अगर ये फार्मूला हमको याद रहेगा तो हम किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस पर आधारित हम आपको न्यूमेरिकल कुछ बता रहे हैं। इसमें एक एग्जाम्पल बच्चों है कि एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन C बराबर 40% और हाइड्रोजन बराबर 6.67% और शेष ऑक्सीजन है, यदि यौगिक का अणुभार 30 हो तो उसका आणविक सूत्र निकालिए। आणविक सूत्र या अणु सूत्र निकालिए, निकालो। बच्चों एक सवाल दिया गया है, एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन 40% और हाइड्रोजन 6.67% है और शेष ऑक्सीजन दिया गया है। यदि यौगिक का आणविक भार 30 है तो उसका आणविक सूत्र निकालिए। तो बच्चों इस सवाल को अगर उपरोक्त स्टेप हमें मालूम रहेगा तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए बेटा देखिए, इसको सॉल्व करिए आप लोग। सबसे पहले लिख लीजिए तत्व, कितने तत्व इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम तत्व, फिर क्या लिखेंगे, उसका अणुभार लिख, परमाणु भार लिख लेंगे। जो स्टेप बच्चों बताया हमने वही स्टेप हम लिख रहे हैं, परमाणु भार। फिर क्या है, आपेक्षिक संख्या या मोल आपेक्षिक संख्या, इसको कर सकते हैं। शॉर्ट में लिखो आपेक्षिक संख्या। फिर चौथा स्टेप है सरल मोल अनुपात। सरल
मोल अनुपात। और पांचवा स्टेप है बच्चों पूर्णांक अनुपात। इस स्टेप को हमने बता दिया कि कैसे निकाला जाता है, तो वही दोबारा हम लिख रहे हैं। स्टेप नंबर 1 है, तब फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह पांचवा। तो इस तरह हम एक टेबल बना लेते हैं। तो अब देखिए इसमें दिया गया है कार्बन इक्वल टू 40%। तत्व क्या है सी, कितना दिया बच्चों 40%। और कार्बन का परमाणु भार होता है बच्चों 12। फिर हाइड्रोजन दिया है कितना परसेंट, 6.67%। इसका परमाणु भार होता है 1। शेष ऑक्सीजन बच्चों, तो शेष ऑक्सीजन की मात्रा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमने बता दिया शेष ऑक्सीजन को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितना तत्व का प्रतिशत मात्रा दिया रहेगा, कितना दिया है कार्बन का 40, ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा बराबर कार्बन का 40% प्लस हाइड्रोजन का प्रतिशत 100 माइनस, मतलब 100 में से दोनों को जोड़ के घटा देते हैं। तो क्या दिया है 100 माइनस 40 प्लस 6.67%। तो ये घटाएंगे तो आएगा बच्चों 100 माइनस 46 आ जाएगा, जोड़ देंगे इसको 46.7%, 6-7%। अब इसको हम हटा देंगे तो आ जाएगा 3.53, मतलब 53.33% लगभग आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों ऑक्सीजन का कितना मान आ गया प्रतिशत, ऑक्सीजन का आ गया बच्चों 53.33%, या खाली 3 लिख सकते हैं। इसका परमाणु भार होता है 16। अब बच्चों सरल अनुपात निकालिए। हमने बताया कि जो उसका परसेंटेज रहेगा उसमें परमाणु भार का हम भाग दे देंगे। बच्चों इसमें कुछ गलती हो गई है, इसको देख लीजिए। यह परमाणु भार की जगह लिख दिया गया है, एक स्टेप छूट गया इसमें। परमाणु भार कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब यह प्रतिशत मात्रा यहाँ बच्चों छूट गया था। फिर अपेक्षित संख्या बच्चों, प्रतिशत मात्रा है 40%, 6.67%, 53.3%। अपेक्षित संख्या निकालने के लिए बताया हमने 40 में 12 का भाग दीजिए, 6.67 में 1 का भाग कर दीजिए, और 53.3 में 16 का भाग दीजिए। बच्चों आ गया लगभग 3.33, 6.67 और 3.33। अब यह आ गया आपेक्षिक संख्या। अब सरल मोल अनुपात निकालने के लिए आपेक्षिक संख्या में जो जिसका मान सबसे कम है उसका सबसे हम सब में भाग कर देते हैं। मतलब 3.33 डिवाइडेड बाई 3.33, फिर 6.33, 67 बटे 3.33, फिर 3.33 बटे
3.33। तो काटेंगे बच्चों, आ जाएगा 1, लगभग आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 1। तो इस तरह आ गया हमें पूर्णांक अनुपात 1, 2 और 1। तो बच्चों आगे देखिए, जब हमें पूर्णांक अनुपात मालूम चल गया तो पूर्णांक अनुपात को हम उस तत्व के पदानुक्रम में लिख लेते हैं। मतलब कार्बन का 1 और हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 1, यही बच्चों हो जाएगा हमारा मूलानुपाती सूत्र। यही क्या हो जाएगा? मूलानुपाती सूत्र। यही बच्चों आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र, मतलब CH2O। बच्चों मूलानुपाती सूत्र जब मालूम हो गया हमें, अब हम आणविक सूत्र कैसे निकालते हैं, हमने संबंध बता दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मूलानुपाती सूत्र भार। मूला CH2O का सूत्र भार। तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 2 परमाणु है, 2 गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16। तो आ जाएगा, जोड़ेंगे बच्चों, आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 16, आ जाएगा लगभग, आ जाएगा 30। तो सूत्र भार आ गया, CH2O का सूत्र भार आ गया 30। तो आणविक सूत्र बराबर बच्चों होता है, हमने बताया था कि सूत्र या आणविक सूत्र बराबर होता है N गुणे या मूलानुपाती सूत्र कोष्टक में N। तो N का मान हम यहां से निकाल लेंगे। N बराबर क्या होता है बच्चों? अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र भार। अणु सूत्र का भार, तो अणु सूत्र का भार बच्चों, या अणु भार इसको कहते हैं, या अणु भार। अणु भार दिया गया ऊपर 30 और मूलानुपाती सूत्र भार बच्चों निकाले हैं 30। तो यहाँ N का मान आ गया 1। तो बच्चों जब N का मान 1 आ गया, तो जो हम अभी ये संबंध है अणु सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू N, तो इसमें N का मान रख देंगे। तो इसमें N का मान रखने पर तो आ जाएगा मूलानुपाती सूत्र क्या बच्चों? अणु सूत्र या आणविक सूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र बच्चों CH2O। तो इसमें N का मान कितना आ गया? 1। तो आ गया C1H2O1, या इसी को लिख सकते हैं CH2O। बच्चों यही आपका आणविक सूत्र निकल गया। तो इस तरह हम किसी भी यौगिक का आणविक सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो आणविक सूत्र बच्चों क्या आ गया? CH2O। यही आपका आणविक सूत्र बच्चों। थैंक यू बच्चों।